नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बी इज एज मच मोर देन सी एज इट इज लेस देन ए। मतलब बी की जो गति है वो सी से उतनी ही ज्यादा है जितनी कि बी की गति ए की गति से कम है। तो बी की गति, बी की स्पीड जो है वो सी से, मतलब सी की स्पीड से उतना ही ज्यादा है जितनी यह ए से कम है। एंड ए और सी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट है। तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? अरे वाह, किसी ने आंसर कर दिया फटाफट से। विशाल ने बोला है 25 मिनट, नाइस। सचिन का आया है 25 मिनट, ओके। और बाकी लोग बताइए, सोचिए, समझिए और क्या बताइए। रामराज आपका भी 25 आ रहा है, ओके। और आशुतोष आपका भी 25 आ रहा है। प्रणय का बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है। बाय द वे, इट टेक्स करेज टू गो अगेंस्ट द टाइड। मतलब बाकी सारे लोग जो आंसर दे रहे हैं उसके हट के कोई और आंसर देना ना एक बड़ी ही हिम्मत की बात होती है। एक्सीलेंट, हिम्मत दिखाने के लिए। करेक्ट है या नहीं है वो देखेंगे हम लोग अभी यहाँ पे। ओके, कॉम्पिटिटिव बुक्स रिव्यू आपका 28 आ रहा है, नाइस। अगेन सेम चीज आपके लिए भी। रिम्पा आपका 30 आ रहा है और ज्योति इज गेटिंग 25। सुब्रत ओके। विकी आपका 28 आ रहा है, रेखा आपका 25 आ रहा है, विकास आपका भी 24 आ रहा है। ओके सुब्रत, चलिए एक काम करते हैं। लिखा है बी की स्पीड सी से उतना ही ज्यादा है। तो अगर बी की स्पीड सी से कितनी ज्यादा है? इतनी ज्यादा है जितनी यह ए से कम है। मतलब जितनी बी की स्पीड ए से कम है। इसका मतलब समझे, ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब, ये मैं स्पीड के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा तभी होगा जब, अगर हम स्पीड के बारे में बात करें ए बी सी की, तो जब ये तीनों स्पीड एपी में हो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इनफैक्ट हम एक काम कर सकते हैं, बी उठा के इधर ले जाओ, 2b विल बी इक्वल टू a प्लस सी। तो ऐसा तभी होगा जब ये एपी में हो, इजंट इट? अग्रीड, ऐसा ही होगा ना। अरे बी और सी के बीच का इधर जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस इधर है ना। ए सबसे बड़ा है, फिर बी और सबसे छोटा सी। तो लेट इट बी एरिथमेटिक। एपी जो है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकती है ना। अब ध्यान से देखना, जैसा कि आपको याद होगा पिछले सवाल में मैंने क्या किया था, मैंने बोला था ना कि अगर स्पीड का रेशियो, उसी चीज को हम लोग यहां पे देखेंगे कि 3 लोगों में, 3 क्या 2 लोगों में भी यही चीज होती है। 3 लोगों में स्पेसिफिकली हमें ध्यान देखना पड़ेगा। अगर 3 लोगों की स्पीड का रेशियो है एक्स, वाई और जेड, तो इनके टाइम का रेशियो जेड वाई एक्स नहीं होगा, तो इनके टाइम का रेशियो होगा 1/x, 1/y एंड 1/z। ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखना, अगर ये स्पीड जो है इन तीनों की, जैसे ए बी सी की है, ये 3 लोग हैं, अगर ये स्पीड एपी में है, तो कहना से यहां पे इस वाले केस में न्यूमरेटर सेम है हर जगह। अगर डिनोमिनेटर एपी में होते हैं, न्यूमरेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर एपी में होते हैं तो उस सीरीज को क्या बोलते हैं? अगर डिनोमिनेटर एपी में होते हैं, न्यूमरेटर हर जगह सेम है, उस सीरीज को क्या बोलते हैं? बताइए। जीपी तो मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना। राइट, एक्सेलेंट रफी, विजीत एक्सेलेंट। हार्मोनिक
प्रोग्रेशन HP, उसको बोलते हैं HP। HP के कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि 1/1, 1/2, 1/3, ये तीनों नंबर HP में है। या लेट से मैंने ये लिखा 1/5, 1/10, 1/15, ये तीनों नंबर भी HP में है। कंडीशन क्या है? न्यूमरेटर सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर AP में होने चाहिए, मतलब सेम वैल्यू से बढ़ने या घटने चाहिए। यहाँ ये 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, यहाँ 1 से बड़ा, 1 से बड़ा। और कभी भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में जो भी होगा, टाइम जो आएंगे वो HP में होंगे, टाइम जो आएंगे वो HP में होंगे। अग्रीड। सो इस पूरे को मैं हटाता हूं। अभी हमें क्या समझ में आया? जो टाइम होंगे वो HP में होंगे। इतना आया ना समझ में? क्योंकि स्पीड AP में है, तो टाइम जो होंगे, टाइम पक्का से HP में होंगे। और A, B और C, A का टाइम हमें दे रखा है 20 मिनट, B का X ले लिया, C का 30 मिनट। अब याद रखना, और ये तीनों वैल्यूज किस में है? HP में है। और HP में अगर हमें एक्सट्रीम्स गिवन है, मिडिल वैल्यू निकालनी है, राइट? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर HP में पहली और आखिरी वैल्यू गिवन है, मिडिल वैल्यू निकालनी है, या इसी में हम बोलते हैं 20 और 30 का हार्मोनिक मीन निकालना है। इसका फॉर्मूला हम TSD के एवरेज स्पीड वाले सवालों में भी यूज करते हैं, जहां पे डिस्टेंस ट्रैवल सेम होती है। फॉर्मूला क्या होता है? राइट, हार्मोनिक मीन हम निकालते हैं। सो हार्मोनिक मीन जो निकलता है वो ये फॉर्मूला होता है 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B। ये फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन का, दो नंबर A और B के। इसी तरह X जो होगा वो हार्मोनिक मीन होगा 20 और 30 का। नई चीज है, आई थिंक कई सारे लोगों के लिए नई चीज है। तो हम 20 और 30 का हार्मोनिक मीन निकालेंगे X। ये फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई कर दो, तो X की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30। तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 1200, नीचे आया 50। तो अब हमारे पास आंसर आया 24 किलोमीटर, सॉरी 24 मिनट्स। क्यों मिनट में आएगा? क्योंकि ये भी मिनट में था, ये भी मिनट में था, तो ये भी मिनट में आएगा।